भाईजान धाम में क्या काम। जी हां, उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। श्री गंगोत्री मंदिर समिति की बैठक में यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। साथ ही ये भी कि ये बैन न केवल गंगोत्री धाम पर बल्कि मां गंगा के शीतकालीन निवास मुखबा पर भी लागू होगा। इस फैसले के बाद गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं मिलेगी। वहीं खबर यह भी है कि जल्द ही मंदिर समिति भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली है। इससे पहले हरिद्वार के हर की पैड़ी क्षेत्र में अहिंदुओं का प्रवेश निषेध लिखे पोस्टर्स लगाए गए। ये पोस्टर हर की पैड़ी की व्यवस्थाओं को देखरेख करने वाली संस्था गंगा सभा की ओर से लगाए गए थे। गंगा सभा लंबे समय से हरिद्वार के घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग करती रही है। संस्था का तर्क है कि यह मामला धार्मिक आस्था, परंपरा, परिसर की पवित्रता से जुड़ा हुआ है। वहीं अब इस पूरे मामले पर जमकर सियासत भी हो रही है, जिस पर उत्तराखंड सरकार का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुना देते हैं। तो आपको बता दें कि गैर हिंदुओं के बैन पर जहां अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद ने इसे सही ठहराया, तो कई मौलाना फैसले पर आग बबूला हो गए। बयान सुनाते हैं आपको। जब मक्का मदीना में हम नहीं जा सकते हैं तो हमारे जो सरकार के, चाहे अयोध्या हो चाहे हमारे चार धाम हो, तो वहाँ भी इसी प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। अन्य धर्म के लोगों को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने जो उसका वो क्या, मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। अरे भैया, गंगोत्री समिति लेवे, यमुनोत्री समिति लेवे, मंदिर में कौन जाता है? जिसकी मंदिर के प्रति आस्था होती है वही तो मंदिर में जाता है। जिसकी मंदिर के प्रति आस्था ही नहीं होगी वो मंदिर में जाएगा क्यों? आप प्रतिबंधित करें या ना करें, जिसका मंदिर के प्रति कोई किसी प्रकार का श्रद्धा और विश्वास है ही नहीं, वो मंदिर में क्यों जाएंगे? आज जिस तरह से मंदिर के नाम पर राजनीति दोबारा से उत्तराखंड के अंदर शुरू की गई है, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हरिद्वार में आप देश और विदेश और दुनिया से जो पर्यटक आते हैं उनको रोक सकते हैं, प्रतिबंधित कर सकते हैं? हमें ये जानकारी मिली है जो निहायत ही अफसोसनाक है कि गंगोत्री धाम में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत में एक अजीब सोच और फिक्र के लोग पैदा हो गए हैं और वो नहीं चाहते गंगा जमनी तहजीब, वो नहीं चाहते हिंदू मुसलमान भाईचारा। वो चाहते हैं समाज को कि हम टुकड़े कर दें और भारत को हम कमजोर कर दें, भारत के शांत माहौल को अशांत कर दें। एक अजीब तुरफा तमाशा हो गया है कि हर जगह जैसे कोई हिंदू त्योहार शुरू होता है वैसे ही एक साइन बोर्ड लग जाता है और कह दिया जाता है कि यहाँ पर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। कि हमारे यहाँ हमारी जो मस्जिदें हैं, हमारे जो मदरसे हैं, जो दरगाहें हैं, वो सबके लिए खुली हुई हैं। कोई भी आए, कोई भी देखे इनमें क्या होता है, क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, यहाँ के रहने वालों के विचार क्या हैं। मैं तो कहता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि आए सब लोग, हिंदू, सिख, ईसाई जितने भी लोग हैं सब आए, देखें। हम पर जो इल्जाम लगता है कि मदरसों में पढ़ाया जाता है, हम तो दावत देते हैं कि आओ देखो क्या पढ़ाया जाता है मदरसों में। पाबंदी, उनका जो कदम है उसको किस पाबंदी, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, पाबंदी वही आदमी लगाता है जिसके दिल में कुछ खोट होता है। भारत में एक अजीब तमाशा चंद फिरका परस्त सोच के लोगों ने बना दिया है। जब कभी किसी हिंदू का त्योहार का या मेले का सिलसिला शुरू होता है, उससे पहले वहां पर एक साइन बोर्ड लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि यहां पर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। ऐसे ही गंगोत्री धाम में अभी किया गया और वहां की समिति ने यह ऐलान किया कि यहां मुसलमान नहीं आएंगे। और अब फिर आगे जो इरादा है वो केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी इसी तरीके से करने का इरादा है और ऐसा फैसला किया जाना है। मंदिर के सिंह द्वार से मंदिर परिसर में वही लोग जाएं जो मां पर विश्वास करते हैं, जो लोग मूर्ति पूजा नहीं मानते, जो लोग मूर्ति भंजक हैं, मूर्ति को तोड़ने में गौरव महसूस करते हैं, वो वहां ना जाएं, क्योंकि मंदिर अम्यूजमेंट पार्क नहीं है,
वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। तो गैर हिंदुओं की एंट्री बैन, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिरकार ये फैसला क्यों लिया गया है, किसने लिया है, क्या इस पर इंप्लीमेंट हो रहा है, ये तमाम बातें हैं। आपको बता दें कि देखिए, ये जो फैसला श्री गंगोत्री मंदिर समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया है, अगर आप समझे अभी तक में। इसके अलावा आपको बता दें कि गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। हालांकि ऐसी व्यवस्था कई जगहों पर पहले भी धीरे धीरे की गई है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं विवाद भी होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि आप बयानों में भी सुन रहे हैं, एक वर्ग ये है जो कह रहा है कि हिंदू जब है ही नहीं, आपको मंदिर में आस्था है ही नहीं, तो आपको करना क्या है। श्री गंगोत्री मंदिर समिति की बैठक में फैसला लिया गया है। मां गंगा के शीतकालीन निवास मुखबा पर भी रोक है। हर की पैड़ी हरिद्वार में भी गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक है। आपको बता दें कि मां गंगा के शीतकालीन निवास मुखबा पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा आपको बताएं, हर की पैड़ी हरिद्वार में भी गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। और कहीं ना कहीं जो गंगा सभा और हिंदुओं के रोक के पोस्टर्स लगा दिए गए हैं, गंगा सभा में गैर हिंदुओं के रोक पर पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। और ऐसे में अब देखना यह है कि आने वाले समय में इसको लेकर विवाद और क्या दिखेगा। आगे कहां कहां तैयारी है देखिए, यमुनोत्री मंदिर में, बद्रीनाथ मंदिर में, केदारनाथ मंदिर में, मतलब 4 धाम जिसे कहा जाता है, पूरी तैयारी वहां पर भी की जा रही है। और इसको लेकर लगातार जो विवाद है वो काफी ज्यादा उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है। एक वर्ग है जो कहता है कि अगर हिंदू है ही नहीं तो मंदिर क्यों जाना। दूसरा वर्ग ये कहता है कि गंगा जमुनी तहजीब को खराब करने की कोशिश है, एक अलग माहौल बनाने की, एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। बहरहाल देखना यह है कि आने वाले समय में किस तरीके से ये पूरी स्थिति नजर आएगी। तो हिंदुओं के पवित्र धाम, गैर हिंदुओं का क्या काम, ये सवाल क्यों उठ रहा है। आप देखिए, पहले क्या था, देखिए हर की पैड़ी पर जो व्यवस्था थी गंगोत्री मंदिर में, पहले सिर्फ हर की पैड़ी पर यह था कि गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन था। अब गंगोत्री मंदिर में गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। और आगे जो फ्यूचर है उसके लिए कहा जा रहा है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ में एंट्री बैन पर भी विचार है। तो देखिए, पहले सिर्फ हर की पैड़ी में बैन था, अब यहां पर फैसला लिया गया और आगे के लिए इन 3 जगहों को चिन्हित किया गया है कि हां, आगे हम इस पर भी विचार करेंगे। और इसीलिए ये जो फैसला है, इसके खिलाफ भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो नजर आ रहा है। तो आपको बता दें, अब देखिए, पहले हर की पैड़ी थी, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, अब गंगोत्री मंदिर में गैर हिंदुओं की नो एंट्री का बोर्ड लगाया गया। और आगे जो धाम है, 4 धाम, खास करके केदारनाथ, बद्रीनाथ में एंट्री बैन पर विचार किया जाएगा। तो और अगर ऐसा होता है तो क्या सवाल उठता है कि इसको किस तरीके से एक्सेप्ट जो है वो किया जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है।